हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु और आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4। इसके हम आज सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट परिचय को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में इसके एग्जाम्पलों को हल करेंगे, फिर हम इसकी एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा पार्ट है ये पार्ट। हमें 10th मतलब 11th और 12th के आगे के चैप्टरों में काम आएंगे। जब हम 12th का नया बैच स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर ये आएगा, क्या है, समुच्चयों में संक्रिया एवं बेन आरेख। इससे जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत मोस्टली क्वेश्चन हैं, वो पूछे जाएंगे। तो वहां पर इनको यूज में लेंगे हम, और यहाँ पर भी इनका यूज आएगा। इनको एक बार समझ गए तो उसके बाद में बहुत आसान हो जाएगी एक्सरसाइज। बहुत ही सीधे और बहुत ही सरल पॉइंट हैं, टॉपिक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, क्या है, समुच्चयों में संक्रिया एवं बेन आरेख। क्या है? ऑपरेशंस ऑन सेट वेन डायग्राम्स। क्या है? समुच्चयों में संक्रिया एवं वेन आरेख। इनको तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इनको तीन भागों में। पहला है समुच्चयों का सम्मिलन, जिसे बोलते हैं यूनियंस ऑफ सेट। क्या बोलते हैं इसे? यूनियन ऑफ सेट। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके साथ में एक एग्जाम्पल भी लेंगे। उसके बाद में है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। क्या है अगला? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, जिसे बोलते हैं इंटरसेक्शंस ऑफ सेट। क्या है ये? इंटरसेक्शंस ऑफ सेट। और थर्ड है हमारा समुच्चयों का अंतर, जिसे बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। तीनों ही टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग और लाजवाब हैं। जब हम इनको पढ़ेंगे तो आनंद आएगा। इसके साथ में जो एग्जाम्पल करेंगे हम, चुटकियों में एग्जाम्पल हल होंगे। तो आते हम बात करते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इससे एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। फिर उसके बाद में समुच्चयों का जो सर्वनिष्ठ है उसको हम हल करेंगे, फिर उसके बारे में हम जानेंगे। तो ऐसे एक एक पॉइंट के बारे में हम डिक्लेयर हल करेंगे। तो पहले इनको कंप्लीट उतारो। तो बात करते हैं, इसमें पहला है, क्या है, समुच्चयों का सम्मेलन, जिसे क्या बोलते हैं, तथा यूनियन ऑफ सेट। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा है। इससे हमारे एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13 और एग्जाम्पल 14 इसी पर आधारित है। तो पहले हम इसको समझेंगे, किसको? यूनियन ऑफ सेट को, कि ये होता क्या है। अक्सर मतलब इसे समझना कि ये होता क्या है। तो इसका मतलब होता है मिक्स करना। तो सबसे पहले इसका सिंबल देखते हैं। क्या है इसका? किसका? यूनियन ऑफ सेट का जो चिन्ह होता है हमारा, क्या होता है? चिन्ह। वो चिन्ह क्या होता है? इसे व्यक्त करते हैं इस तरह से, यू से। किस तरह से व्यक्त करते हैं? इस यू, इस टाइप के चिन्ह से व्यक्त करेंगे, इस तरह के चिन्ह से। ये ध्यान रखना। दूसरी कंडीशन क्या है इसके अंदर? दूसरी कंडीशन क्या है? समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन का मतलब क्या होता है? उसे मिक्स करना। क्या होता है? उनको मिक्स करना। सभी को क्या करना? सभी को मिक्स करना। सभी को एक साथ लिखना। जो डबल है उसे एक बार लिखना। जो डबल आ रहा है, कोई भी जैसे डबल आ रहा है, जैसे एक एक है, दो बार है एक, तो एक को एक बार ही लेंगे, उसको दो बार नहीं लेंगे। तो क्या करना है? सभी को एक साथ में लिखेंगे। सभी को क्या करेंगे? एक साथ में लिखेंगे। और जो डबल है उसे एक बार लिखेंगे। तो हम, कई बच्चे कंफ्यूज हैं इस चीज में कि हमें समझ में नहीं आ रहा सभी को एक साथ में कैसे लिखेंगे, डबल कैसे करेंगे, डबल को एक सा बार कैसे लिखेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि जब एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसके अंदर एक एग्जाम्पल लिया, जैसे ए है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, और क्या हो गया? 6। इस तरह से एक एग्जाम्पल लिया। और मैंने इसी के साथ में एक बी का एक बी लिया, जिसका मान क्या है? 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। इस तरह से मैंने क्या लिया? और एक क्या लिया? 7।
इस तरह से एक एग्जाम्पल, या कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम्पल लो, जो तुम्हें अच्छे लगे उस तरह के एग्जाम्पल लेना है। अब इस क्वेश्चन को हमें हल कैसे करना है ये ध्यान रखना। दो एग्जाम्पल देगा तुम्हें, वो कितने देगा, दो एग्जाम्पल देगा, इसको हल करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन में लिखना है ए। अब यूनियन क्या है, ये यूनियन, तो ए यूनियन बी, ये तो लिखना ही लिखना है। क्या लिखना हमें, ए यूनियन बी। अब इसमें देखो मैंने क्या कहा था, सभी को एक साथ लिखना है, मतलब सभी को एक साथ में लिखना है। जो डबल है उसे एक बार लिखना है, जो डबल आ रहा है उसको एक बार लिख रहा है। देखो एक है लिख दो, इसमें एक है, और क्या आ रहा है, दो है, उसे भी लिख दो, तीन है, उसे भी लिख दो, चार है, इसे भी लिख दो, पांच है, इसे भी लिख दो, छह है, इसे भी लिख दो। अब नीचे वाले को लिखेंगे, ऊपर वाला तो हमने कंप्लीट लिखना है, ऊपर वाला जो भी है हमारा उसको क्या करना है, कंप्लीट लिखना है। अब नीचे वाले की बारी है। देखो तीन है, लिखना है, तीन क्या करना है, लिखना है क्या तीन, इसमें ऑलरेडी सी है तीन, तो लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कहा था, जो डबल है उसे एक बार लिखना है, डबल को कितनी बार लिखना है, एक बार लिखना है। तो तीन आ गया, छोड़ दो, लिख लिया। चार है, लिख लिया। पांच है, लिख लिया। छह है, लिख लिया। क्या है, सात, सात नहीं लिखा ना, तो सात को भी लिख दो और समुच्चय का चिन्ह लगा दो। यही क्या हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया ये आंसर। अब हम बात करते हैं, तो समझ में आ गया होगा आपको कि समुच्चयों का जो सम्मिलन है, जिसे यूनियंस ऑफ सेट बोलते हैं, तो वो किस तरह से क्वेश्चंस हल होंगे। बहुत आसान और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे सरल चैप्टर है, आनंद आएगा पढ़ने में। बस कंटिन्यू लगातार क्लास लीजिए, कोई भी क्लास मिस मत करना, आराम से के साथ में पढ़िए। जो भी अपनी प्रॉब्लम है उसको कमेंट में डाल दीजिए, हम उसे और भी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं आगे। अब हम एग्जाम्पलों को हल करते हैं। तो बात करते हैं इसके उदाहरण नंबर कौन सा है, 12 है शायद, 12 उदाहरण नंबर कौन सा है, 12, 12 की बात करते हैं। हमारे उदाहरण नंबर कौन सा है इसका, 12 है। मान लीजिए कि ए की वैल्यू ये दे रखी है और बी की ये दे रखी है, और हमें क्या करना है, ए यूनियन बी याद करना है। क्या याद करना है, ए यूनियन बी। बहुत ही सरल और आसान है, हल करने में आनंद आएगा। उनको उतारो पहले। तो क्या है, ए बराबर 2 4 6 8, बी का मान क्या है हमारा, 6 8 10 12। सबसे पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी। क्या है, ए यूनियन बी। क्या है, हमने ये चिन्ह लगा दिया ए यूनियन बी का, क्योंकि यही तो पूछा क्वेश्चन के अंदर, ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन जैसे बी आ जाएगा, तो क्या करना हमें इसके अंदर, सबसे पहले ये ध्यान रखना है, बराबर का चिन्ह तो लगाना ही है। बताओ ये क्या है, 2 है, इसको ऐसे कैसे उतारो, क्योंकि यूनियन में हमें क्या करना है, सभी को मिक्स करना है। क्या करना, हमें सभी को मिक्स करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। जैसे 2 है तो 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। ऊपर का तो ऐसे कैसे उतार दिया हमने, क्या किया, ऊपर के तो कंप्लीट ऐसे कैसे उतार दिया। नीचे के देखो 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, क्या क्या और बच रहे, 10 बच रहा है और 12 बच रहा है। इसी के साथ में हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत, उतारो इसे। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 13 की। हमने एग्जाम्पल 12 किया था, अब बात करते हैं एग्जाम्पल 13 की। तो इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करना है। हमें क्या दे रखा है, ए क्या दे रखा है, ए बराबर क्या है, ए ई आई ओ यू। नेक्स्ट क्या है, वी की वैल्यू क्या दे रखी है, बी बराबर ए आई यू। अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए यूनियन बी पूछा है। तो ए यूनियन बी बराबर, तो क्या आ रहा है, पहले इनको उतारो। क्या है, ए ई आई ओ और यू।
ये तो उतारे लिया हमने। इसके बाद में इसमें से देखो कोई अलग तो है क्या, तो उनको भी उतारना है, जो अलग है उसको भी लेना है। ए है आ गया, आई है आ गया, यू है आ गया, मिक्स में लेना है सब के सब, कंप्लीट आ गए। फिर बराबर में क्या है, ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। यही क्या हो गया हमारा आंसर। और एक बात का ध्यान रखना, हमेशा एक नोट डाल के नीचे लिखना है, एक छोटा सा पॉइंट है, क्या है कि ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से लिख सकते हो, ए यूनियन बी है बराबर बी यूनियन ए है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस ए आगे लिख सकते हो, पीछे बी लिख सकते हो, बी को आगे लिख सकते हो, इसको पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें मिक्स में लेके आने हैं, तो इसको पीछे लिखो, इसको आगे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर हमारा सेम ही आएगा। इसके अंदर क्या आएगा, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो ध्यान रखना कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, ये दोनों कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना, कहीं कंफ्यूज मत होना कि सर ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए भी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, और वो दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसी के साथ में हम एग्जाम्पल नंबर जो हमारा है 14 वो करेंगे। तो बात करते हैं इसके उदाहरण नंबर 14 की। क्या दे रखा है, इस तरह से दे रखा है, एक्स बराबर राम गीता अकबर कक्षा 11th के विद्यार्थी जो विद्यालय की हॉकी टीम में है, एक समुच्चय है, मान लीजिए वाई है गीता डेविड अशोक कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की फुटबॉल टीम में है, वो तो क्या है हॉकी में है और ये क्या फुटबॉल में है, एक समुच्चय है। तो एक्स यूनियन वाई याद कीजिए, क्या याद करवा रहा है, एक्स यूनियन वाई। तो इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें करना क्या है, एक्स वाले को लो, एक्स वाले में क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स के लिए राम है, गीता है, और क्या दे रखा है, अकबर। दूसरी कंडीशन क्या है, वाई क्या है हमारी, वाई की दे रखी है क्या, गीता है। दूसरा क्या है, डेविड है। तीसरा है अशोक, तीसरा क्या है, अशोक। अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर, ये निकालना है एक्स, एक्स यूनियन वाई, ये निकालना है हमें, क्या निकालना है, एक्स यूनियन वाई निकालना है। तो एक्स यूनियन वाई का मतलब क्या होता है, कॉमन, क्या है, दोनों में कॉमन होना चाहिए और सबके सब क्या है, मिश्रित करना चाहिए, दोनों का मिक्स मान होना चाहिए। राम है, पहले इनको ले लो, चलो राम ले लिया, फिर क्या लिया, गीता ले ली, फिर अगला क्या लिया, अकबर ले लिया। अकबर लेने के बाद में अगले पे चलो, देखो गीता आ रही है, गीता तो ऑलरेडी ले रखी है, तो क्या बच रहे हैं हम, एक तो बच रहा है डेविड, डेविड को भी ले लो, और एक क्या बच रहा है, अशोक, तो अशोक को भी ले लो। तो इसी के साथ में ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ जो सेट है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे इसके। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पॉइंट की, जिसके साथ में हम उनके क्वेश्चनों को भी हल करेंगे और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर करेंगे। तो हमने उदाहरण कौन कौन से कंप्लीट कर लिए, उदाहरण 12, एक तो क्या किया हमने, उदाहरण कर लिया कौन सा, एक तो 12, एक 13 और एक 14, तीन उदाहरण हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए। आगे देखते हैं कौन कौन से उदाहरण और हैं, तो इसे उतारिए, उसके बाद में हम सेकंड टॉप पॉइंट को पढ़ते हैं। तो बात करते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, जिसे क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शंस ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। लाजवाब और बहुत ही अच्छा पॉइंट है, छोटा सा है बस, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो ये पॉइंट है हमारा, इसमें हमें करना क्या है। इसमें एक तो क्या करेंगे, जो हमारा सर्वनिष्ठ है, जो इसका जो चिन्ह है या सिंबल है, इसका सिंबल क्या होगा, इसका जो चिन्ह होगा इंटरसेक्शन का, वो इस तरह से होगा, उल्टा, इस तरह से होगा, उल्टा होगा इस तरह से, ठीक है, उल्टा यू। वहां पर सीधा यू था और इसमें क्या है, उल्टा यू है। तो इसको क्या बोलेंगे हम,
इंटरसेक्शन, क्या है? इंटरसेक्शन, ठीक है। इसका चिन्ह ये होगा, इसमें क्या लेंगे? कॉमन को लेंगे, जो दो या तीन समुच्चयों में समुच्चय के अवयव हो, मतलब दो या तीन समुच्चय हो, उसके कोई से भी अवयव हो, उनमें से हम क्या करेंगे? कॉमन को लेंगे। किसको लेंगे? कॉमन को लेंगे। कॉमन को लेंगे, दो या तीन समुच्चय के अवयव हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब हमें ये देखना है इसमें कॉमन को लेंगे। किसको लेंगे? कॉमन को लेना हमको, बस ये ध्यान रखना, क्या है? कॉमन लेना है। क्या लेना है हमें? कॉमन को लेंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है हमें। किसको लेना है? कॉमन को लेंगे। किसको लेंगे? कॉमन को लेंगे। इसका ये चिन्ह होता है। अगला पॉइंट क्या है इसके अंदर? जैसे कोई दो पॉइंट है, चलो इसमें एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। किससे समझते हैं? एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल ले लीजिए इसका, जैसे ए है 1 2 3 और 4 है, और बी क्या है हमारा? 2 और 4 है। इस तरह से एक एग्जाम्पल आ गया हमारे पास में, ए और बी है। तो इसका जब हल करेंगे हम, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शंस बी, उल्टा इस तरह का चिन्ह होगा हमारा, ये इसका चिन्ह है, तो इसको चिन्ह को लगाना ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या करना आगे? मैंने क्या कहा था? कॉमन को लेंगे, जो दोनों में होना चाहिए। बताओ, एक इसमें है, एक इसमें है क्या? नहीं है, छोड़ दो। दो इसमें है, दो इसमें है क्या? देखो ये भी दो इसमें है और ये दो भी इसके अंदर है, तो एक तो क्या ले लिया हमने? दो ले लिया। दूसरा देखो, चार इसके अंदर है और चार इसके अंदर है, तो किसको लेंगे? चार को लेंगे, और किसी को नहीं लेंगे। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। एक चीज का ध्यान रखना, इसके अंदर नोट डाल के, एक छोटा सा पॉइंट है वो हमें याद रखना है। ये नोट्स नहीं है कि वहां पर एग्जाम में तुमको लिखना है, ऐसा नहीं, केवल हमें थोड़ा याद रखना है। क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी हो सकता है, ये बराबर किसके है? कि बी इंटरसेक्शन ए के। ये ध्यान रखना, क्यों कि ए इंटरसेक्शन बी हो सकता है या बी इंटरसेक्शन ए हो सकता है। दोनों क्या है? ये बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। इसको लिख सकते हो चाहे इसको लिख सकते हो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही बात है। तो ये हमारे इसके साथ में इसका जो पॉइंट है, टॉपिक है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, वो आपको आशा करता हूं समझ में आया होगा बहुत बेहतर तरीके से। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, हमारा 15 16 17 कुछ एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पलों को पहले हम यहां पर हल करते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा 15। कौन सा है उदाहरण हमारा? 15 है। तो क्या दे रखा है इसके अंदर? सबसे पहले हमें कि ए क्या दे रखा है? ए जो हमारा 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, और बी की वैल्यू क्या दे रखी है यहां पर? 6 है, 8 है, 10 और 12 है। हो गई कंडीशन। अब ये क्या दे रखा है यहां पर? ए इंटरसेक्शंस बी। क्या दे रखा है? ए इंटरसेक्शन बी है। तो यहां पर ऐसे कैसे लिखो कि ए इंटरसेक्शन बी है, इक्वल में क्या है? समुच्चय लगाना है, ठीक है। समुच्चय क्या है? अब इसमें क्या है ये देखना हमें कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होना चाहिए। दो है तो दो इसमें नहीं है। पहले देखो क्या क्या है इसमें? 4 है, 4 इसमें नहीं है, तो 6 है। एक तो क्या आ रहा? 6, 6 इसके अंदर है, इसके अंदर भी है। 8 इसके अंदर है, 8 इसके अंदर है। तो दोनों में कॉमन क्या है? 6 और 8। तो यही क्या हो गया इसका आंसर? जो दोनों में कॉमन होगा वही क्या होगा? उसका आंसर होगा। तो 6 6 दोनों में आ रहा है, 8 8 दोनों में आ रहा है। इसके अलावा कुछ और आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि 2 और 4 नहीं आ रहा इसके अंदर आंसर। तो बात करते हैं इसके उदाहरण नंबर 16 की, क्योंकि उदाहरण नंबर कौन कौन सा हो गया हमारा? उदाहरण 15 हो गया, और उदाहरण अब कौन सा है? 16 है। 16 है।
तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन करना है। इसके अंदर क्या दे रखा है, हमने इस तरह का क्वेश्चन पहले भी किया था, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो एक्स क्या दे रखा है, एक्स बराबर एक राम है, गीता है, और क्या है, अकबर है। क्या है, अकबर। और वाई की वैल्यू क्या दे रखा, वाई क्या दे रखा है इसके अंदर, गीता, डेविड, और एक क्या है, अशोक। क्या है, एक अशोक है। अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर, ये निकालना है क्या है कि एक्स से इंटरसेक्शन वाई क्या होता है, एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। इक्वल में क्या करना है, दोनों के अंदर ये चीज का ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, कॉमन को लेते हैं। तो क्या आ रहा है इसमें कॉमन, राम है, राम इधर है क्या, नहीं है। तो दोनों में कॉमन क्या है, इधर भी गीता है और इधर भी क्या है, गीता है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, गीता। क्वेश्चन इतना बड़ा और आंसर इतना छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो बात करते हैं इसके उदाहरण नंबर 17। बहुत ही अच्छा है एग्जाम्पल नंबर 17। क्या दे रखा है, वही बेस्ट तरीका, वही है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, क्या है, इंटरसेक्शंस ऑफ सेट। हमें वही काम करना है जो करते आ रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर। क्या करना है, सबसे पहले ए को ले लो। क्या रहा, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात है, आठ है, नौ है, और क्या है, 10। अब v का मान, v का क्या है, v का दे रखा है, दो है, तीन है, पांच है, और सात है। इस तरह से तो लेना ही है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो निकालना है ए बी। क्या है ये, इंटरसेक्शन। क्या है, इंटरसेक्शन। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये निकालना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, हमें ये समझना है कि कॉमन, कॉमन में क्या क्या आ रहा है। देखो, दो है तो इसमें दो है, दो ले लो। तीन इसमें है, तीन इसमें है, तीन ले लो। पांच इसमें है, पांच इसमें है, पांच ले लो। सात इसमें है, सात इसमें है, सात ले लो। हो गया। अब इसको किस रूप में दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी है, तो इसको इस रूप में लिख दो। क्या है कि ए दो, तीन, पांच, सात बराबर में क्या है, बी। इस रूप में दर्शा दो, और क्या है, आंसर। तो हमारा जो एग्जाम्पल था 17 वो कंप्लीट हुआ। अब एग्जाम्पल नंबर 18 देखते हैं कैसा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या है, समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट। ये भी बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही अच्छा है। इसको समझेंगे फिर एग्जाम्पल करेंगे। पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे फिर एग्जाम्पल करेंगे। बेसिक पढ़ने के बाद में जब एग्जाम्पलों को करते हैं तो हमें बहुत ही आसानी होती है उस क्वेश्चनों को पढ़ने में, और आनंद भी आता है उनको करने में। तो क्या है, समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ द सेट। सबसे पहले इसका जो हमें जो चिन्ह होता है, वो चिन्ह किस तरह से होता है, इसके अंदर जो चिन्ह होगा वो इस तरह से हो। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर मतलब माइनस, इस तरह का चिन्ह होगा। तो किस तरह से लगाएंगे, जैसे ए और बी दो है तो ए और बी के बीच में इस तरह से लगाएंगे। या फिर इसको ऐसे भी एक दूसरा तरीका क्या है, बी माइनस ए के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना, जब ए माइनस बी लिखेंगे या ए डिफरेंस बी लिखेंगे तो क्या होगा, ए डिफरेंस बी लिखेंगे तो ए में से बी को घटाना है, ठीक है। और बी माइनस ए लिखेंगे तो ध्यान रखना बी में से ए को हटाना है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें क्या होता है, कॉमन को, क्या है, कॉमन को, मतलब कॉमन को तो लेंगे, क्या है, सॉरी, कॉमन को छोड़ देंगे। क्या करेंगे इसमें, कॉमन को हटा देंगे। क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन आएगा उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। कॉमन को तो हटाना है, हमें ये ध्यान रखना है। इसके अंदर कॉमन को क्या है, हटा देंगे। तो थोड़ा एक एग्जांपल देते हैं, और उससे पहले एक पॉइंट और लिखता है, जब कॉमन के बाद में कुछ नहीं बचता, जिसमें जिसमें सभी अवयव एक समान हो, एक समान हो,
जिसमें सभी अवयव क्या हो, एक समान हो, जैसे 1 2 3, दूसरे में भी 1 2 3, तो ऐसी समान हो तो रिक्त समुच्चय आएगा उसमें। रिक्त समुच्चय क्या है, या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं और या इसकी जगह फाई लिख सकते हैं, दोनों में से एक को लिख सकते हैं। तो जिसमें सभी अवयव एक समान हो उसमें रिक्त समुच्चय इस तरह से आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया एक एग्जाम्पल लिया कि ए 1 2 3 4 और आ गया हमारे पास में 5। बी क्या लिया मैंने यहां पर, बी ले लिया एक, क्या ले लिया 3 4 और 5। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी को निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ए पहली कंडीशन में क्या करेंगे हम, फर्स्ट कंडीशन में जैसे ए माइनस बी किया, क्या किया मैंने, ए माइनस बी करूंगा। कौन सा करूंगा, ए माइनस बी। तो क्या कहा इसमें, कॉमन को हटा देंगे, कॉमन को हटाएंगे मतलब देखो 5 है 5 है, ठीक है, 3 है 4 है 4 है, 3 है 3 है, क्योंकि ए में से घटा रहे हैं। देखो इस ए में से बी को घटा रहे हैं ना, तो बताओ इसमें से देखो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या बच गया 1 2, क्या बचा 1 2, यही क्या हो गया आंसर। सेकंड कंडीशन क्या होती है, जैसे बी में से ए को घटाए तब क्या आएगा इसमें, बी में से ए को घटाएंगे, अब इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाएंगे। तो देखो 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, 4 इसमें आ रहा है, 4 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, क्या बचा इसके अंदर, कुछ नहीं बचा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये इस तरह से इसको लिख सकते हैं, खाली या रिक्त भी लिख सकते हैं। और इसके अंदर कोई और हो, जैसे 6 होता है यहां पर, तो उस 6 को लिख देते, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा समुच्चयों का जो अंतर है, डिफरेंस ऑफ सेट, तो वो कंप्लीट हुआ, आपको समझ में आया होगा। अब जब एग्जाम्पल करेंगे तो और भी अच्छी तरीके से आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो इसका एग्जाम्पल हमारा, हमने 17 एग्जाम्पल तक कंप्लीट कर दिया। अब हम 18 एग्जाम्पल, 19 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल और बचे, उनको करते हैं क्लियर। तो एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर हमारा 18 है, 18 है। मान लीजिए ये मान दे रखे हैं, तो हमको क्या करना है a माइनस बी और b माइनस ए, मतलब a डिफरेंस b और b डिफरेंस a करना है। दोनों कंडीशनों में है, हमने इस तरह का पिछले उसमें पॉइंट किया था। सबसे पहले a को उतारो, क्या है a बराबर 1 2 3 4 5 6, और b क्या है हमारा 2 है 4 है 6 है और 8 है। अब हमें करना क्या है, इसके अंदर पेन खा गया दूसरा, सॉल्यूशन में इसमें फर्स्ट कंडीशन में क्या करना है, हमें a डिफरेंस b करना है। तो a डिफरेंस b जब हमें करना है, तो सबसे पहले ये देखो हमें कि a डिफरेंस b में देखो a में से b को घटाना है। देखो इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, हटा दो 2 को, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ गया, हट गया। इसमें 4 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, हट गया। इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 नहीं है, उसमें नहीं है। इसमें 6 है, इसमें 6 है, हटा दो। तो क्या आएगा इसमें, क्या बचा हमारे पास में, एक तो बचा 1, एक बचा 3 और एक बचा 5। तो यही क्या होगा इसका आंसर। समझ में आया, मतलब a माइनस बी करेंगे तो इसमें से, उन दोनों में से देखेंगे कॉमन किसका आ रहा है, और जब इसकी पहले बात कर रहा है तो इसमें देखना और कितने बचे उनको उतारना है। अब कौन सा है, b माइनस ए है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले इधर से देखेंगे। अब 2 इधर है 2 इधर है, ठीक है, 4 इधर है 4 इधर है, 6 इधर है 6 इधर है, इसमें क्या बच रहा है 8 बच रहा है, क्या बच रहा है 8। जो 8 बच रहा है तो ये क्या होगा इसका आंसर, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसी के साथ में हमारा उदाहरण नंबर कंप्लीट हुआ, समुच्चयों का अंतर। तो बात करते हैं हम इसमें उदाहरण नंबर 19। हमने अभी तक कितने उदाहरण कर लिए इसके अंदर, 17 18 और ये लास्ट एंड फाइनल क्या है 19। इतने सारे उदाहरण और प्लस हमने इसके परिचय को कंप्लीट किया, बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन में करना क्या है, v का क्या क्या मान है
उनको रख दो यहां पर, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। ये अवयव हो गए किसके, वी के। और हमारा कैपिटल बी के अवयव क्या है, ए है, आई है, के है और यू है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या निकालना, कंडीशन फर्स्ट क्या निकालनी है, बी माइनस बी, ये निकालना है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो इसमें से इसको घटाना है, तो क्या आ रहा है, ए आ रहा है, दोनों में एक जैसा है, छोड़ दो। और आई आ रहा है, दोनों में एक जैसा आ रहा है, छोड़ दो। और क्या क्या आ रहा है, यू आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी छोड़ दो। तो बताओ इसमें क्या बचा, एक तो इसमें बचा ई, एक बचा इसमें ओ। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, क्योंकि इसमें देखो ए आई यू, ए आई यू, तो इसके अंदर कौन सा बचा, ई और ओ बचा, इसलिए दोनों को लिख दिया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इसका सेकंड क्या है, कैपिटल वी और वी, इसमें से इसको घटाना है। तो देखो सबसे पहले हमें बी में से, इसमें से इसको घटाना, देखो ए दोनों में है, आई दोनों में है, यू दोनों में है, क्या बच रहा है इसके पास में, के। तो यही क्या हो गया इसका आंसर। इसी के साथ में हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो प्लस हमारे जो एग्जाम्पल थे उदाहरण 12 से लेकर के 19 तक वो कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट कंडीशन में वेन आरेख और हमारी जो एक्सरसाइज है 1.4 उसको कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके दोस्तों के साथ में शेयर करें, अधिक से अधिक जुड़े, जिससे हमें भी थोड़ा हौसला मिले पढ़ाने के लिए। धन्यवाद।